करनाल हल्के का हम जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के कुछ समर्थक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या कुछ सोचते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर बात करें बीजेपी, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी अगर करनाल में आती है, बीजेपी का उम्मीदवार जीतता है तो करनाल के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन स्थिति ये है कि बीजेपी की करनाल की खासकर बात करें, बुनियादी मुश्किलें हैं क्या, परेशानी है क्या? करनाल के हिस्से ना तो आज तक कोई नौकरी, ना कोई आरक्षण, ना कोई रोड एंड डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, जो कि दक्षिणी हरियाणा की ओर चली जा रही है। यहाँ से कोई भी आदमी ऐसा जननायक नहीं पैदा हुआ, मैनुपुलेटेड पॉलिटिशियन पैदा हुए हैं जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और यहाँ के बच्चों की नौकरियाँ, क्या यहाँ पे नालायक बच्चे पैदा होते हैं क्या? आप दक्षिणी हरियाणा विशेषकर एक शहर में नौकरियों का परसेंटेज देख लीजिए और यहाँ के लोगों की परसेंटेज देख लीजिए, कारण क्या है ये समझ नहीं आता। जी, तो साफ लोगों का कहना है कि दरअसल भेदभाव होता रहा है करनाल के साथ। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के उम्मीदवार से क्या कुछ उम्मीदें करते हैं करनाल के लिए? पूरी उम्मीदें करते हैं हम। आज तक कोई भी जो भी पहले आए हैं वो आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। इस बार सिर्फ मोदी सरकार। खट्टर साहब किस तरह के उम्मीदवार हैं, उन पर बाहरी होने का जो आरोप लग रहा है कि बाहरी उम्मीदवार हैं, इस तरह में कैसे उनकी एक्सेप्टेंस होगी, किस तरह से लोग करनाल के भारी हैं, भारी नहीं भारी हैं, भारी नहीं भारी हैं, ये जो हैं खट्टर समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनका कहना है। साथ ही यहाँ के लोगों की बात अगर की जाए तो बात जो निकल के आती है वो यही है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। 10 साल से कांग्रेस की सरकार, 10 साल से कांग्रेस के विधायक, और यहाँ चाहे रोजगार की बात हो या सफाई की बात हो या फिर जो बुनियादी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो यहाँ नहीं है। करनाल के मुख्य बाज़ार में हम हैं इस बार, और कुछ लोग हमारे साथ व्यापारी लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खासकर व्यापारियों की बात करें, सरकार कहती है बहुत काम हुआ है, आप क्या सोचते हैं? कोई काम नहीं हो रहा है। कौन से काम जो होने चाहिए थे? कोई भी काम नहीं हो रहा। या सड़कें भी, नालों में पानी आ जाता है, श्यामनगर में पानी भर जाता है, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं। अब तो नगर निगम भी है यहाँ। नगर निगम भी है, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। रिपोर्ट भी करी है, डीसी को भी करी है, एसडीएम भी आया, तहसीलदार भी है, एसडीएम भी आया, कोई बस लिख के दे दो, उसके बाद कोई काम नहीं होता। लोगों का कहना है कि दरअसल बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, सड़क नहीं है, सफाई नहीं है, सीवरेज व्यवस्था नहीं है, और क्या समस्याएं हैं जिन पर काम होना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया। यही समस्या है। यहाँ ये बाजार उनका होना चाहिए, पानी भर जाता है दुकानों में काफ़ी बार। तो ये कब से है ये परेशानी? ये शुरू से ही है, ये बहुत दिनों 30-35 साल से भी पूरी हो गया। 30-35 साल से इस मामले में कोई काम नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं है। अगर बात करें, अब इस बार चुनाव होने वाले हैं, किस तरह का उम्मीदवार आप लोगों को चाहिए? किस ये जो शहर का सुधार कर सके। हाँ जी। तो लगातार जो उम्मीद हैं लोगों की इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। करनाल हल्के की बात करें, करनाल के लोगों की बात करें, सफाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, सफाई की व्यवस्था नगर निगम होने के बावजूद भी सुधरी नहीं है। एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे, युवाओं की बात करें, रोज़गार की बात करें, क्या देखते हो कि किस तरह की सरकार आए, किस तरह का यहाँ से उम्मीदवार चुना जाए जो आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? उम्मीदवार लोकल होना चाहिए, जो यहाँ के बंदों को ही, बेरोजगारी वाले जो घूम रहे हैं युवा बेरोजगार, उनको रोजगार मिले। तो युवाओं की वही बात निकल कर आ रही है कि रोज़गार वाला जो मसला है, युवाओं को रोज़गार चाहिए और वो इसी तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, इस तरह का उम्मीदवार जिताना चाहते हैं जो उन्हें रोज़गार दिला सके। करनाल हल्के का लगातार जायजा ले रहे हैं, क्या उनकी मुश्किलें हैं, किन मुद्दों को जहन में रखकर वो इस बार वोट करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं यहाँ के बाज़ार के, आपसे जानना चाहेंगे। अब का चुनाव एक बेहद अहम चुनाव माना जा रहा है, क्या कुछ करनाल हल्के की बात करें, क्या कुछ ऐसे काम हैं जिनकी प्राथमिकता आपके जहन में है कि भाई वो काम पहले होने चाहिए, ये फला आदमी करवा सकता है, फला सरकार करवा सकती है, उन कामों के बारे में जानना चाहिए। सरकार जो है 5 साल 10 साल काम किया, अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, कोई इसके राज में कोई तंग नहीं है, कोई व्यापारी तंग नहीं है, कोई दुकानदार, कोई नौकरी पैसे वाला कोई तंग नहीं है। हुड्डा ने काम किए, अच्छे काम किए, बढ़िया काम किए। लोगों का कहना है ना सफाई की व्यवस्था यहाँ है, सीवरेज की व्यवस्था यहाँ नहीं है, पानी की नहीं है, सड़क की नहीं है, क्या काम हुआ? पानी आ रहा, लाइट पूरी आ रही है, पानी की कोई कमी नहीं है करनाल के अंदर, पानी सही आ रहा है।
कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के काम से खुश हैं। हमारे साथ आईएनएलडी के समर्थक भी हैं, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से देखते हैं। आपके पड़ोसी हैं, कह रहे हैं कि काम खूब हुआ है। हुड्डा सरकार ने कुछ नहीं किया। जो करनाल में सड़कें बनी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बनवाई थी, आज तक यहाँ पे हुड्डा ने एक नाली तक नहीं बनवाई है। पानी की और बिजली की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। और आने वाले विधानसभा में जो हमारे मनोज वधवा जी हैं भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे? ये तो कह रहे काम हुआ ही नहीं। हाँ जी, अभी जयप्रकाश जी को टिकट मिलेगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे वो। कोई मुकाबला नहीं किसी का किसी के साथ। बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ से इनेलो का ही कैंडिडेट जीतेगा। और जो भी विकास शहर में हुआ है आज तक, कंक्रीट की सड़कें जितनी भी बनी है तो वो इनेलो के चौटाला साहब के ही राज में ही बनी है। बीजेपी अच्छी सरकार देगी। ऐसे है, ये लहर जो मोदी की थी ऊपर थी, लोगों ने चलो देखा है ऊपर मोदी की लहर थी, पर ये नीचे कोई लहर मोदी की नहीं है। लोग यहाँ पर बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव अपने मतलब इंडियन नेशनल लोक दल को ही लेके आएंगे। जी, आईएनएलडी के समर्थक हैं, उनका कहना है कि दरअसल जो विकल्प के तौर पर देखा जाए करनाल में खासकर, तो आईएनएलडी से बेहतर विकल्प नहीं है। 10 साल से कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि सरकार ने काम किया है, लेकिन इस बार की स्थिति करनाल में दरअसल बदलाव की स्थिति लगातार दिख रही है। लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, बदलाव के रूप में विकल्प के तौर पे किसे लेंगे ये देखने वाली बात होगी। मारा हल्के में हमने जायजा लिया करनाल विधानसभा क्षेत्र का। करनाल विधानसभा क्षेत्र में दरअसल मुश्किल यही है कि हुड्डा सरकार जो दावे कर रही है उसकी पोल खुलती यहाँ दिखती है। जो यहाँ की विधायक हैं उनका लोगों का कहना है कि विधायक ने दरअसल जितने काम करने चाहिए वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। बदलाव की यहाँ स्थिति नज़र आती है। लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं का यहाँ अभाव है। सबसे बड़ी बात ये सफाई की बड़ी दिक्कत है, सीवरेज समस्या की बड़ी दिक्कत है। नगर निगम होने के बावजूद करनाल के हालात सुधरे नहीं हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।